Good morning. Now I am starting Standard 12 Account subject. In last video we learned illustration number 1 from chapter number 1. Now I am starting chapter number 1 illustration number 2. Now everyone remove your illustration number 2, page number 15. See everyone the question. Hansa, Hitesh and Vijay are partner of a firm. Their capital proportions 3:1. 2:1. Hitesh is entitled to receive commission 10% of net profit after deduction of his share. What amount will be received by Hitesh when profit of the firm is 1,65,000 at the end of the year? अब देख लो आपका चैप्टर नंबर 1 में से इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो मैंने क्वेश्चन रीड किया है पेज नंबर 15 पर। इसमें आपको क्या बताया गया है? टोटल 3 पार्टनर्स हैं, हंसा, हितेश और विजय। दूसरी बात, इसमें आपको कैपिटल रेशियो दिया गया है और याद रखना कैपिटल रेशियो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, तो हमें इस पर क्या करना है? क्रॉस, बिकॉज हमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चाहिए, कैपिटल रेशियो हमें चाहिए नहीं। वो आपको जानबूझकर कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला गया है कमीशन है 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम हिज शेयर। इसका मतलब होता है नेट प्रॉफिट के बाद आपको कमीशन देना है, फिर वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा? डिविजेबल प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट यानी टोटल प्रॉफिट में से हमें क्या करना है? कमीशन माइनस करना है। इसमें हितेश को 10% कमीशन मिलेगा और फर्म का प्रॉफिट कितना दिया गया है? 1,65,000। बात बैठी, ये आपका क्वेश्चन है। अभी हमें आंसर देखना है। पहले आपका प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वो दिया गया है 100, ये हमने सपोज किया है। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन यानी कमीशन देने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 100। अभी हमारा कमीशन कितना है? 10% यानी 10 रुपीज। तो बिफोर कितना हुआ? तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो बिफोर कितना होगा आपका? 110। बात बैठी। क्वेश्चन के मुताबिक आपका क्या था? नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन, यानी ये आपका जो बिफोर वर्ड्स है ना वो आपका क्या है? नेट प्रॉफिट भी उसको सिमिलर बोल सकते हैं। ओके, इसको नेट प्रॉफिट बोल सकते हो। उन्होंने बोला आफ्टर डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब होता है माइनस, तो हम 110 में से 10 को माइनस करते हैं तो हमें 100 मिल जाता है। तो हमने क्या किया? पहले 100 सपोज किया, फिर हमें कमीशन लिखा और फिर हमने क्या किया? बिफोर कमीशन। ओके, प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110। उसके बाद आपको क्या ढूंढना है? तो कमीशन ढूंढना है। तो कमीशन का फॉर्मूला कौन सा है? मैं लिख रही हूं, नेट प्रॉफिट बोलो और उसका सिमिलर नेम क्या है? प्रॉफिट बिफोर कमीशन। परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय
नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय आपका 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया गया है? 1,65,000। ओके, और आपको परसेंटेज कितने दिए गए हैं? 10। आप कैलसी का यूज़ कर रहे हो, इसलिए आपको एक बात बता दूं, आपको फॉर्मूले के मुताबिक ओनली 10% ऑफ कमीशन, यानी आपको ओनली नंबर लिखना है, परसेंटेज की साइन करनी नहीं है। डिवाइड बाय 100 प्लस 10 मीन्स परसेंटेज ऑफ कमीशन वो आपका 10 है। 1,65,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 110। कैलसी का यूज करो, आपका आंसर कितना आएगा? 15,000। ओके, ये हमने क्या फाइंड किया है? कमीशन फाइंड किया है। जो आपको पूछा गया था कि व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश, तो हितेश को उसमें से कमीशन कितना मिलेगा? तो 15,000। अंडरस्टैंड? इसके बाद आपको क्या ढूंढना है? उसके बाद आपको ढूंढना है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन यानी आपका जो नेट प्रॉफिट दिया गया है वो, उसमें से हमने हितेश को कमीशन दिया, कितना दिया? तो 15,000। $1,65,000 जो आपका फर्म का प्रॉफिट था, उसमें हमने हितेश को 15,000 कमीशन दे दिया है। आपकी वैल्यूएशन क्या हुई? माइनस करने के बाद 1,50,000। इसको आप प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी बोल सकते हो, और इसका सिमिलर नेम क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट इतना हुआ 1,50,000। वो हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो दिया गया है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। जब भी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ना दिया गया हो तो आपको क्या करना है? इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट लॉस रेशियो कौन सा हुआ? 1:1:1। तीनों पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो इक्वल। तो एवरीवन गेट 50,000 प्रॉफिट। कैसे आया आपको बता दूं, 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/3, तीनों पार्टनर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा 50,000। नाउ हितेश रिसीव्ड अमाउंट, हितेश को कितनी अमाउंट रिसीव्ड होगी? एक तो हितेश को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, प्लस उसके साथ उसको क्या मिलेगा? कमीशन। प्रॉफिट कितना मिलेगा हितेश को? 50,000। 50,000 कैसे आया? जो हमारा प्रॉफिट आया था डिविजिबल प्रॉफिट, उसको हमें तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसमें आया 50,000। यानी 50,000 उसको प्रॉफिट मिला और कमीशन उसका पहले हमने ढूंढ लिया था, तो कितना होगा? 15,000। ओके, नाउ टोटल अमाउंट इज 65,000, वो किसको मिलेगी? हितेश को। ओके, अंडरस्टैंड? ये आपका इलस्ट्रेशन 2 जो मोस्ट आईएमपी है और एग्जाम में 3 मार्क्स में आएगा। वैसे जो आपका होमवर्क एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें ओनली डिफरेंस इतना है
उसमें क्या बोला गया है देखो क्वेश्चन आप, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर आपका 30, जिसमें आपको अमृता और दिव्या 2 पार्टनर दिए गए हैं। उसमें कैपिटल रेशियो दिया गया है 3:2, उसके साथ आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का रेशियो ना दिया जाए तो आपको याद रखना है आपको कैसे देना पड़ेगा, इक्वल। पार्टनर में प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अमृता को इस बार हमें कितना कमीशन देना है, 8%। ओके, हमारे इलस्ट्रेशन में वैल्यू कितनी थी, 10, और इसमें वैल्यू कितनी दी गई है, 8। ओनली ये सम में अमाउंट चेंज है और पार्टनर भी चेंज है। इलस्ट्रेशन में 3 पार्टनर थे, इसमें 2 पार्टनर है। ओके, और इसमें भी नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ द सच कमीशन व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता, इसमें भी अमृता की आपको वैल्यू ढूंढनी है। और फर्म का दिया गया है 96,876। ओके, आपको इतना समझना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें मैसेज कर सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो, और आपकी जो भी क्वेरी हो आप प्लीज़ हमें पूछ सकते हो। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 3, योर एग्जाम्पल, पेज नंबर 16, पेज नंबर 60। याद रखना इसमें एग्जाम्पल ये, इसका एक्सरसाइज में कोई सम नहीं है। तो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो आपको दिया गया है जयेश, सुरेश और पंकज का। कितना दिया गया है, 6:2:3। और मैनेजर हैव रिसीव्ड हिज कमीशन 6600। इसमें आपको मैनेजर का कमीशन दिया गया है। उसमें भी बोला गया है 10% आफ्टर डिडक्शंस ऑफ सच कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट, तो हमें उसका भी 10% हमें कमीशन देना है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, प्रॉफिट में से वो कमीशन माइनस करेंगे तब हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा। हमें इसमें क्या ढूंढा गया है, एसर्टेन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट एमोंग द पार्टनर्स। इसमें आपको पार्टनर का जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो आपको ढूंढना है। ये हमारा क्वेश्चन। आप जितना क्वेश्चन समझोगे वो आपके लिए इजी, क्योंकि अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर एक वर्ड पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लास्ट सेकंड इलस्ट्रेशन में क्या था, फर्म का प्रॉफिट दिया गया था। जब इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या दिया गया है, मैनेजर का कमीशन। ये आपको हिंट दी गई है। अभी आपको इसमें से एक स्टेप बनाना है। स्टेप क्या बनाना है कि मैनेजर का कमीशन 10 रुपीज़ होता है, क्योंकि 10%, 100 के आप 10% करोगे तो कितना आएगा, 10। तो आपको स्टेप लिखना है ₹10 कमीशन। ₹10 कमीशन होता है, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 100। कितना होगा, 100। 100 क्या है, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बोलो, नहीं तो उसका सिमिलर नेम मैंने क्या बताया था, डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, तो 10 रुपीज़ कमीशन होगा, तो 100 क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, नहीं तो डिविजिबल प्रॉफिट। याद रखना, टेक्स्ट बुक में ये लिखा नहीं है। नेक्स्ट, तो हमारी हिंट के मुताबिक जाओगे तो मैनेजर का कमीशन कितना है, तो 6600। 6600 तो हमें ढूंढना है, तो फर्म का प्रॉफिट कितना होगा, डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा। अभी हम करेंगे क्रॉस, क्रॉस यानी ऐसे 6600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 10।
आंसर कितना आएगा? तो 66,000। ये आपका क्या मिलेगा? तो डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट 66,000 को डिविजिबल प्रॉफिट बोलो, नहीं तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी बोल सकते हो। अभी आपको जो प्रॉफिट मिल गया है 66,000, वो हमें तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में? 6:2:3। बात याद रहेगी? चलो अभी हम इस पर डिवीजन करेंगे। Profit received, each partner, हर एक पार्टनर का प्रॉफिट कितना मिलेगा? तो पहले हम बात करते हैं जयेश की। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना आया था? 66,000 मल्टीप्लाई रेशियो हमारा कौन सा है? 6। डिवाइड में क्या रखना है? तो इसका टोटल 6 + 2 + 3 यानी मिलाकर हुआ 11। चलो अभी आप कटिंग करो, कैलसी का यूज करो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 36,000। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमारे बिजनेस में से जयेश को कितना प्रॉफिट मिला? तो 36,000। अंडरस्टैंड? अभी बारी आई नेक्स्ट सुरेश की। सुरेश का वैसा आपको ढूंढना है। 66,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 11। इसका आंसर करो कितना होगा? यहाँ से हम कटिंग भी कर सकते हैं और आप कैलसी का यूज भी कर सकते हो। आंसर कितना आएगा? 12,000। ओके, नाउ थर्ड पार्टनर इज पंकज। 66,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 11। नाउ योर आंसर इज 18,000। इससे हमें पता चल गया जयेश का, सुरेश का और पंकज का प्रॉफिट कितना मिलेगा? 36,000, 12,000 और 18,000। वापस से बता दूं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आपको कमीशन दिया गया था मैनेजर का, और फॉर्म जो कमीशन दिया गया था उसके मुताबिक आपको हर एक पार्टनर का प्रॉफिट ढूंढना था। जो हमने कमीशन में से पहले फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट ढूंढा, वो डिविजिबल प्रॉफिट में से आपने हर एक पार्टनर का प्रॉफिट ढूंढ लिया। ओके।